ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 और 11वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55। और श्लोक के लिए जो पॉइंट सुने थे वो पॉइंट बताइए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये 15वें अध्याय का 13वां श्लोक जो था उसके लिए सुना था। पॉइंट था, वार्तालाप में पूछा था किसी ने वो, तो कि मतलब योग ऊर्जा की खुराक से प्राणी पैदा होते हैं, वैसा कुछ था। तो उसमें बाबा ने बताया था योग आत्मा की खुराक है। जैसे पेट की स्थूल खुराक होती है, वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा की भी खुराक क्या है? योग। योग माना प्यार। कैसा प्यार? सच्चा प्यार। तो इस दुनिया में कोई का है ही नहीं सच्चा प्यार। इस दुनिया में सारे तो धोखेबाज हैं और झूठे हैं। कौन है इस दुनिया में? एक सच्चा शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो शिव बाबा, उसकी याद हमारी आत्मा उसकी याद हमारी आत्मा की खुराक है। उससे ही पोषण मिलता है आत्मा को। इस योग की खुराक द्वारा कैसे मिलता है? वो आकर के हमें जब अपना परिचय देता है तो हमें पता चलता है कि मतलब नाना चाचा काका ताऊ ये सब दुखदाई हैं। कोई भी आदि से अंत तक हमारा पोषण करने वाला नहीं है, सभी धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं। तो कौन सहारा बनता है? एक बाप ही है, वही हमें पोषण देता है। और ज्ञान ही हमारा सोमरस है। सोमरस मनन चिंतन मंथन से आता है। जो ज्ञान है वो ज्ञान का रस कहा जाता है। बाबा आकर के ज्ञान की दवाई देता है, जिस दवा से हम बीमारियों को भगाते हैं। तो वो सोमरस से हमारे दवा दारू भी करता है और दवाएं बनाता है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ तैयार करता है। मतलब ज्ञान के इस आत्मा की दवाई, पेट के शरीर की दवाई की बात नहीं है, ये आत्मा की दवाई की बात है। ये पॉइंट था देखिए इसका। ठीक है, हेलो। श्लोक पढ़िए वापस। श्लोक है, गावम आविश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्पामि च औषधि पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत रसात्मका। ठीक, बताइए हेलो। मतलब। हाँ जी। हेलो। हाँ जी दीदी, इस श्लोक में ये बताया कि जैसे बिजली से जड़ जंतर चलते हैं, बिजली के करंट से, वैसे ही योग ऊर्जा के द्वारा ये प्राणियों की सृष्टि जो है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलती है। 3 लोगों को धारण करने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है, वो ही सृष्टि का पालन करता है। जैसे जड़ सूर्य इस सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे ही योग ऊर्जा के द्वारा ही प्राणियों और औषधियों की पुष्टि होती है सोमरस के द्वारा। ब्रह्म संहिता में भी आया हुआ है, परमेश्वर एक अंश परमात्मा 3 लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में और अणुओं तक में प्रवेश करता है। कौन? जो एक अंश पे टिकाकर स्थित है। तो इस तरह से योग आत्मा की खुराक है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की खुराक है प्यार। और जो सच्चा प्यार है वो किसी से नहीं मिलता, क्योंकि सभी झूठे धोखेबाज हैं। भगवान आकर हमें बताते हैं कि याद हमारी आत्मा की खुराक है। इस योग बल के द्वारा ही हमारी आत्मा का पोषण होता है। और भगवान परिचय देकर ये भी बताते हैं कि ज्ञान ही सोमरस है। मनन चिंतन मंथन से आता है, ज्ञान से ही ज्ञान का रस बनता है। जिस दवा से हम माया के विकार जो है वो भाग जाते हैं। इस सोमरस से ही हमारी दवा दारू होती है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से ही ये दवाइयाँ जो है वो तैयार होती हैं, ज्ञान की, जिसके द्वारा हमारी आत्मा की पुष्टि होती है। ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी। गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। आगे बताइए 11वें अध्याय के लिए। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया कि सब प्राणियों में बैरहीन हुआ। विषय नंबर 1023।
23 है। निर्वैर माने कोई से भी बैरभाव रखने वाला नहीं, सबके प्यार करने वाला, जो 500-700 करोड़ जो आत्माएं से एक से भी बैरी भाव ना रहे, किसी से भी ईर्ष्या करता है तो उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। विश्व माने सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखने वाला। तो तुम्हारा कोई से भी बैरभाव नहीं होना चाहिए। जिनके एक दूसरे से बैरभाव रहता है, उनकी निशानी है, जो निर्भय होगा वो कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और श्लोक है बहन जी। हाँ जी। गंग अविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसो पुष्णामि च औषधि सर्व सोम भूत्वा रसात्मक। यहाँ बताया ये भावार्थ बताऊं बहन जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। यहाँ में बाबा बता रहे हैं, जो अर्जुन रूपी जो देह रूपा पृथ्वी माता है, जिसमें शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वही धरणी है, पृथ्वी माता है। और वह पुरुषोत्तम संगम युग में योग ऊर्जा द्वारा और जो ज्ञान की मनन चिंतन करता है, वो ज्ञान सोम रस होता है। और उसी से ही आत्मा की जितने सारी आत्मा है सबको ज्ञान रस मिलता है। और उसी से ही सारी आत्मा की जो बीमारी है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आत्मा की बीमारी है, जो कि 63 जन्म से आदत लगी है, वही बीमारी से वो बाबा ही छुड़ाते हैं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 20354 ये जो यज्ञ सेवा जो है ना कर्मकर्ता, अर्थात ईश्वरीय यज्ञ सेवा के अलावा और जो भी सांसारिक कर्म करता है वो सब बंधन में बांधने वाला है। एक ईश्वरीय यज्ञ जो सेवा है कर्म है वो कर्म बंधन से छोड़ने वाला है और परम गति मानता है। इसलिए जो मन मना जो होता है ना, जो मन मना भाव अर्थात मन का जो संकल्प है, जो ईश्वरीय जो संकल्प है, वो उस संकल्प को अलावा जो अन्य संकल्प चाहता है तो उसको परम गति को नहीं कह सकते। अतः ईश्वरीय का जो संकल्प है अतः निसंकल्प कहते हैं। तो वो मन मना होकर जो कर्म करता है उसको परम गति को पाते हैं, अर्थात शिव बाबा को पाते हैं। ओम शांति। और ये श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ जी। मत कर्म कृता मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्विरह सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। हाँ जी। कौन सी श्लोक क्या बताओ? 11वां अध्याय। अच्छा, 11वें अध्याय में 55वां श्लोक। मत मत कर्म परमा, जो भगवान जो कर्म बताया है श्रीमत अनुसार, उस कर्म से परम गति के लिए जो जो भी काम करते हैं अधोगति में नहीं जाना। जो जैसे मुरली में बाबा बताते हैं चौमुखी ब्रह्मा जो अधोगति में ले जाते हैं, और जो पंचमुखी ब्रह्मा है जिसको ऊर्ध्वगति में ले जाते हैं। तो उस ऐसे हमें आत्मा को हमेशा ऊपर उठाने वाला। और मत भक्त जो मेरे भक्त है वो दूसरों के संग में नहीं जाना, सिर्फ एक शिव बाबा दूसरा कोई नहीं, ऐसे जो चलने वाला। नरवैरा, दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र है 700 करोड़, अ, उनमें किसी को भी किसी एक को भी आत्मा दृष्टि से देखना है, और दूसरे जानवर बुद्धि से या किसी से वैर भाव में नहीं देखना। क्योंकि भगवान की बच्चे सब आपस में भाई भाई है, उस समान दृष्टि में देखना है। न किसी को ऊंचा करना, न किसी को हमारे वजह से हम आत्मा है तो आत्मा जैसे उनको भी ट्रीटमेंट देना है, तो किसी को दुख नहीं देना। ऐसे नरवैरी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाना। वो मेरे से नीचे है, वो मेरे को ऐसे क्यों बोला, या किसी को
हमारे वजह से कोई दुख नहीं देना। ऐसे जो हम आत्मा बने तब तो ऐसे बच्चों को भगवान प्यार करते हैं। ये है इसमें बताया। हे पांडु पुत्र, पांडु नामक परम तीर्थ, वो परम तीर्थ माने कि इस दुनिया जो है विषय वैतरणी नदी है, ये उसी में से पांडु एक पंडा के पुत्र अर्जुन जो उसको तीर्थ में एक जगह से एक ठिकाने से जो सुख की दुनिया में ले जाने वाला पांडु नामक पंडे शिवपुत्र अर्जुन जो मेरे यज्ञ सेवार्थी। मेरा यज्ञ क्या है? इस दुनिया से दुखदाई दुनिया से सुखदाई बनाना। वो यज्ञ सेवा में कर्म करता है जो मुझे वैदिक रूप से परम गति मानता है। एक भगवान के साथ संग करने से हमारा गति होता है, या दूसरे किसी कोई भी जो अपना गति नहीं कर सकता है वो हमारे कैसे करेगा। तो ऐसे जो भगवान को मानता है, अन्य संग रहित दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, इसमें एक भी पावन नहीं है। पतित दुनिया में सब पतित है। तो ऐसे दुनिया में एक भगवान के साथ परम गति मानता है, उनके संग में रहता है। जो भगवान बोलते हैं मन मना भव, उसके जैसे भजता है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ या निकृष्ट प्राणियों में वैरहीन, मतलब किसी के साथ चाहे वो, क्योंकि वो उनके कर्म का फल वो भुगत रहे हैं, तो वो 84 जन्म में उनके साथ उन आत्माओं में जो भी क्वालिटीज भरा है वो उसके साथ अपने ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम उसमें वैर भाव से नहीं देखना है, क्योंकि वो उनकी ड्रामा के पार्ट है। हमारे पार्ट है जो हम उनको भगवान जैसे बोला है वैसे देखना है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो शिव बाबा को पाता है, ये बोला है। हम्म, ठीक। लोग पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। मत कर्मा कृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता नरवैर सर्वभूतेषु यः समेधि पांडवा। अब 15वां अध्याय का पढ़ो। हाँ जी। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और मैं पृथ्वी माता में प्रवेश करके प्राणियों को योग ऊर्जा से पालता हूँ और ज्ञान के रसयुक्त सोमरस होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो इसमें बाबा बताते हैं, मैं अर्जुन के देह रूप अपराग प्रकृति में प्रवेश करने वाले पुरुषोत्तम संगम युग में जगत पिता के योग ऊर्जा से प्राणियों के भरण पोषण करता हूँ और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान युक्त एडवांस गीता ज्ञान द्वारा सोमरस होकर औषधियों को पुष्ट करता हूँ। रोगी आत्माओं को औषधि बनकर योग की खुराक से पालना करने वाला, ध्यान से प्राणियों की पालना करने वाले, तीन मूर्तियों के द्वारा भरण पोषण करने वाले, हरण भत्ता भोक्ता महेश्वरा, तीनों लोकों का धारण करने वाले, पालना करने वाले हूँ। दुनिया में एक ही सच्चाई भरे है, भरे प्यार, बाकी सब झूठ ही झूठ भरा है। वही परमपिता परमात्मा खुद आकर हमें अपने परिचय देते हैं, हमारे पोषण करने वाला है। जो हमारे नाना चाचा ताऊ या मित्र संबंधियों हमारे पोषण करने वाला नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कोई भी पावन नहीं मिलता है, सिर्फ एक भगवान ही है जो सच्चाई से भरा हुआ है, खुराक देते हैं, माया की बीमारी को भगाते हैं, सोमरस देने वाले, दवाई से आत्माओं को 84 जन्म से नीचे गिरते पतित आत्मा को पावन बनाने और ऊर्ध्व गति में ले जाने वाले हैं। आगे बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो दीदी। हाँ बाबा ने जी, बोले हैं पॉइंट। क्या दीदी? बताइए बताइए।
हाँ, दीदी बाबा ने नी पॉइंट में ये बोला है कि भी मन मन मना बहु मतलब मद भक्ति, इसका मतलब के बताया बाबा ने भी मन के संकल्प है नहीं, वे भी जो बाबा के संकल्प है उसके श्रीमत के अनुसार चलने चाहिए, वो मन मना बहु कहा जावे। फिर बाबा ने बताया उदाहरण दे के कि भी अगर बाग लगाया और वो सगे संबंधिया में मतलब बैठ दिया और बाबा को अर्पण नहीं किया, तो बाबा ने ये बोला कि भी ऐसे नहीं कि भी अपने बच्चों को भी पालन पोषण नहीं करना है, बच्चों को पालन पोषण भी करना है लेकिन संग्रह नहीं करना है। जो कुछ मतलब बचा है वो मतलब यज्ञ में अर्पण करना है, उसको बोलिया जाएगा मन मना भव। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। चलो, गा गायम अवश्य च भूतानि गायन नहीं, गामा। दार गाम अवश्य च भूतानि दारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा संभो भूत्वा रक्षात्मक। ठीक है माता जी, हिंदी भी पढ़नी दीदी? पढ़िए। और मैं अर्जुन रूपी देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति से में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संयुग में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रसयुक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान गोत औषधियों को पुष्ट करता हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, कौन सा श्लोक बताऊं? 15वें अध्याय का। हाँ जी दी, क्या मतलब श्लोक का अर्थ बताऊं क्या? हाँ, अर्थ बताइए, किस प्रसंग में समझा सकते हैं वो बताइए। हाँ जी दीदी, इसमें पहले तो अर्थ ये बताया है कि भगवान जिस अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं उसके योग ऊर्जा के द्वारा हमारी सबकी पालना करते हैं, और जो ज्ञान गीता ज्ञान है, एडवांस गीता ज्ञान, उसके जो मनन चिंतन मंथन से जो अमृत निकलता है उसके द्वारा हम सबकी आत्माओं की पुष्टि करते हैं, मतलब हमारी आत्मा की बीमारी को दूर करते हैं। आत्मा की बीमारी है माया की, जो माया है उसको दूर करके हमारी आत्मा को स्वस्थ बनाते हैं। तो दीदी ये हम इस संदर्भ में बता सकते हैं कि जो हम जैसे बताते हैं कि शरीर और आत्मा का मेल है हम, तो शरीर की बीमारियां तो हम डॉक्टर के पास जाके ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की बीमारी है वो कैसे दूर होगी, तो उसके संदर्भ में हम ये श्लोक बता सकते हैं कि आत्मा की बीमारियां हैं जो एडवांस गीता ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से भगवान की याद से ही दूर होती हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ जी, हाँ। हाँ जी। गामा आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और 11वें का भी पढ़ना दीदी? हाँ जी। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये स माम एति पांडवा। दीदी मुझे एक बात ये भी बोलनी थी कि हाँ। दीदी ये 11वां अध्याय कंप्लीट हो गया, अभी अगर हो सके तो आप तीसरे अध्याय से रिवीजन शुरू कीजिए। तीसरे अध्याय से। हाँ जी, क्योंकि दीदी ये तो अभी हमने लेटेस्ट किए हैं ना, थोड़े याद भी हैं, और पीछे वाले तो अभी काफी भूल गए हैं। अगर ठीक है सबकी माता जी। सहमति हो तो आप कीजिए। हाँ जी, हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है जी, ओम शांति। 11वें अध्याय के पहले 5 श्लोक पढ़िए माता जी। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ जी, हाँ पढ़िए। हाँ जी दीदी। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् तवया उक्तम वच तेन मोहो अयम विक्तो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया तव ते कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम् एवं एतत् यथा आथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्।
श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी, अगला श्लोक पढ़िए। छठवां श्लोक से ना दीदी। हाँ, ओम अभी शांति। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, क्योंकि 15वें अध्याय का श्लोक भी छोटा ही है और 11वें अध्याय का श्लोक में तो एक ही बात है जो बताया है, निर्वैर और अव्यभिचारी याद अन्य संग रहित होकर के भजने से भगवान की प्राप्ति। तो इसीलिए अभी उसमें समय न देकर के 11वां अध्याय पूरा हुआ है, इसीलिए श्लोकों का रीडिंग बाकी है सभी का, तो इसीलिए उसी को ही पौना घंटा तक करके उसके बाद फिर पिछले अध्याय उनके प्रश्न पढ़िए माता जी। हाँ, दीदी। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहुनि अष्ट अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। फिर इह एकस्थं जगत कृष्णं पश्य अद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम् इच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं न ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम एव ऐश्वर्यम्। फिर संजय उवाच एवं उक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरिदर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम् अनेक वक्त्र नयनम अनेका दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। आगे पढ़ती रहो दीदी। पढ़िए पढ़िए और 2-3 श्लोक पढ़िए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि बाह श्रद्धशीसा स्यात् भासः तस्य महात्मनः तत्र एकत्रं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृदय रोमा धनंजय हृष्टरोमा हाँ, हृष्टरोमा हाँ विष्ट रोमा विष्ट नहीं हृष्ट, हृदय बोल रहे थे ना आप, वैसे ही हृष्ट रोमा हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिः अभासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तसा भूत विशेष संगना ब्रह्माणमिषं कमलासनस्थ मृषीर्षं उर्गांश्च दिव्यान सर्वानुगांस्व दिव्यान उरगांश दिव्यान। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए माता जी। अनेक बाहुदरवत्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वत्र अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटनं गदिनं चक्रिनं तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तान् लार्कधूति अप्रमेयम् त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वम् अवयं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनं त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्याम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इत्थं तप्तम् ज्ञावा पृथिव्यो इदम् अनन्त हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशच्च सर्वा दृष्ट अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिददित्या प्राजलयन्तो गुणन्ति केचिद्विभीता प्रातजलो गुणन्ति स्वस्तित्वयुक्त्या महर्षि सिद्धसंगा
स्तुवन्ति स्वां स्तुस्तिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च स्वाध्या विश्वो अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्य गन्धर्वयक्षसूरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैवे सर्व। ठीक है माताजी। आगे किनका अनम्यूट है? ओम शांति महाराज जी। हाँ जी। बहन जी रोल नंबर बताइए अपना। 151893। कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलुरु से, बेंगलुरु 1। ठीक है, पढ़िए। पहले श्लोक से पढ़ूंगी। 23 से पढ़िए। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन वाक्य मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम् तत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्थं त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। ठीक है संजय माताजी। उवाच आगे बताइए मैंने अगला कौन जिनका अनम्यूट है? दीदी 15 बोला 13वें श्लोक से पढ़िए। 13वें। अच्छा एक मिनट, इन्होंने 9वें श्लोक से पढ़िए माताजी। 9 नंबर से। 9 नंबर से संदेवात एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परम भूतकेशरम् अनेक वक्त्रनयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यामाल्याम्बरं धरम् विद्यागन्धानुलेपनं सर्वस्य मयं देवो अनंत विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् निष्पत्तिता यदि तदृशी स्यात् भास तत् महात्मनः तत्र एकस्तु जगत् कीर्तनं प्रविवर्तम् अनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पाण्डवा तदा तत्र विद्याविष्टो दुष्टरोमा धनञ्जय तन्मय पिता अभाषत। अर्जुन वाच पश्यामि देवासं देहे सर्वा तथा भूतभीतेर्संघान् प्रमाणितं कमलासनं महर्ष्य
सर्वानु गांधस्य दिव्यान् अनेक बाहुवग्रनयनं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूप न अनन्तश्च न मध्यश्च न पुनः त आदि पश्यामि विशेष विश्वरूपम् किरीटिनं बन्दिनं चक्राणि च तेजो राशि सर्वत्र दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वर्जुनवृक्षं समन्तात् दीप्तानुलाल अप्रमेयम् ठीक है त्वम् माता जी, अक्षरं परं वेदित पूरा कीजिए, पूरा कीजिए जो पढ़ रहे। त्वम् अक्षरं परं वेदितव्यं त्वम् विश्वस्तरं निधानम् त्वव्ययं शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनं त्वपुरुषो मतो मे। ठीक है, आगे किनका अनम्यूट है? आगे अनम्यूट है किसी का फोन? आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। हेलो हाँ जी, बहन जी 18 से बताऊं बहन जी 28 से बताइए। बता रही हूँ तो अक्षरं लातूर के परमं मत वेदितव्यं पढ़िए लातूर के मत जी। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वम् अव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषं मतो मे अनादिमध्यान्त अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वं विदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योम इदम् अन्तरमिहि व्याप्तं त्वया एकं दिनश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रवेशितं महात्मन् अहिः त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वतो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत् ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुदरं बहुदष्टाकरालां दृष्ट्वा लोका प्रवेशिता तथा अहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवेशितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एवं कालानलतन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। क्या दीदी? बस ठीक है माता जी। काकीनाडा की माता जी पढ़िए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवानिपालसङ्गै भीष्माद्रोणी सूतपुत्रा तदा असौ सह अस्मदीय अपि योधमुख्यै यदा नदीनं बहुवः अम्बुवेग समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तदा तव अमी नरकलोकवीर विशन्ति वक्तानि अभिविज्वलन्ति तदा तव अमी यदा नदीनं बहुवः अम्बुवेग समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तदा तव अमी नरलोकवीर विशन्ति रक्तानि अभिविज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग विशन्ति नाशाय समृद्ध वेग तदा एव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्तानि समृद्ध वेग देलीप्यसे ग्रसः मानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदैव ज्वलद्विभः तेजभिः अपूर्व जगत् समग्र पदनै ज्वलद्भि तेजोऽपि अपूर्व जगत्
समग्रहं वासः तव उग्र पतपन्ति विष्णु क्या में कहा भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देवावर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम् आद्वं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम् काल अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः लोकन समूहत्वम् इह प्रवृत्तः कालोस्मि बोलिए, दोबारा पढ़िए। आदि कालो आदि कालोस्मि लोकक्षयाकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहूर्तमिह प्रवृत्तः भूते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे य अविस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् तम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भङ्क्षु राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहतः पूर्वं एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ठीक है माता जी, द्रोणां आगे च बढ़िए। किनका अनम्यूट है अगला फोन? अगला फोन किनका अनम्यूट है? आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, पढ़िए। हेलो, हाँ जी, ओम शांति 8083। हाँ जी, 11 अध्याय का 34 से पढ़ना है। हाँ जी, एक 33 से पढ़िए। द्रोणांच भीष्म 33। 33 से, हाँ 33। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भव सव्यसाचिन्। 34 में बताया द्रोणं च मया हत्वा तं जहिमा युद्धस्य जेतासि रणे नाथ। उसके बाद 35 में बताया कृतांजलि व्यपमान कीर्ति नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके फोन में ज्यादा। अच्छा, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। भीतर भीतर प्रणम्य। उसके बाद 36 में बताया स्थाने हृषिकेश तवो प्रकृत्या जगत प्रहर्षति अनुरज्य च लक्ष्यानि भीतानि विषद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। 37 में बताया कस्मात् चते न नमरन् महात्मन् गर्यसि ब्राह्मण अपि आदिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तम अक्षरं सत असत तत्परं यत्। 38 में बताया तम आदिदेव पुरुष पुराण तोमस्य विश्वस्य परम निधनम वेतासि वेद्यं च परम च धामं त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। 39 ने वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति तम प्रपिता महश्च नाम 40 में बताया नमो अस्तु ते सर्वतो एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम तम सर्व। 41 में बता सखा इतिमत्ता प्रसभं यत् उक्त हे कृष्ण हे यादव अब हसार्थ ठीक है, आवाज बहुत ही ज्यादा अभी कट। अच्छा, दोबारा ज्वाइन होके देखिए फिर। माता जी पढ़िए आप तब तक। कहाँ से पढ़ूं दीदी? 33 से ही पढ़िए माता जी।
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः क्रीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्न अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्मात् च तेन नमिरन् महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहश्च नमः नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयः अपि नमः नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठः ते नमः अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः सखा इति मत्वा प्रसभं यत् उक्त्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यच्च अवसाहर्थम् असत्कृतः असि विहारशय्यासनभोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान् न त्वत्समो असत्यभीतिकः कृतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत् अहम् ईश्वमीड्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यो प्रियः प्रयासा अहर्षि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं कृषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तत् एव मे दर्शय एदेव रूपं प्रसीद देव च जगन्निवास ठीक है टीपी जी के माता जी पढ़िए ओम शांति बहन जी। हाँ जी 46वां श्लोक बहन जी। हाँ जी किरीटिनं ददिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शतामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं यन्तं त्वदन्येन न द्रष्टुं पूर्वम् न यज्ञाद्यैन न दानौ न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एव रूपं शक्यम् अहं नुलोक द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यदा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृक् मम इदं मेदम अच्छा संधि पढ़ रहे ठीक है पढ़िए व्यपते बहिः पीतमनः पुनं त्वं तत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीम् अस्मिन् प्रवृत्तं स्वचेतः प्रकृतिं गतः देवापि नित्यमस्य रूपमस्य दर्शनकाङ्क्षिणया देवात्मा श्री भगवान उवाच सुदर्शनम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यत् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः।
नाहं वेदः न तपसा न दानेन न च यज्ञाया शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवानासि मां यदा भक्त्या तु अनन्यया शक्यम् अहम् एव विदः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् एति पांडव। ठीक है माता। ओम ओम शांति। नारायणपुर के माता जी हाँ, कहाँ से पढ़ी? पहले श्लोक से। अच्छा। अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मं संजितं तत्त्वा त्वया उक्तं वचो तेन मोह अयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरासो मया तत्त्व कमलपत्राश्च माहात्म्योऽपि च अव्ययम् एवं एतद् यथा अर्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ईश्वर पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम् योगेश्वर त्वं न श्री भगवान उवाच तस्य मे पार्थो रूपाणि शतश अथो सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतो तथा वह्नि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्य अद्य सचराचरं मम देहि गुडाकेशो यत् च अन्नं द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं न अनेन एव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगं ईश्वरम्। ठीक है संजय माता उवाच। जी। आगे पढ़िए। दीदी 21,411। हाँ दीदी संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासः पार्थय परम रूपम ऐश्वरम अनेक वक्त्र नयनम अनेकादु अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानीको ध्या तु युधम द्यता दिव्य युद्धम। माल हाँ क्या बोलते हैं द्यता गंधा द्यता युद्धम। यथा युद्धम और फिर दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वोत्मुखम दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः तत्र एकस्त्र जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवस्य शरीरे पांडव तदा ततः स विस्मयाविष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत अर्जुन वाच्य पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्था भूत विशेष संज्ञान ब्राह्मण मिशम कमलासनस्थ वशिष्य सर्वानुगाश्य दिव्यान अनेक बाहुदर्वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वत्र अनंत रूपम न अंत न मध्य न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निक्षं समन्तात् दीप्ता न लार्क द्युति अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परम वेदी त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधान त्वम्
अव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन त्वं पुरुषो मते मे। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ताहुष वक्त्रम स्वतेजसा विश्व इदम तपंतम। ठीक है, आगे पढ़िए बॉम्बे के माता जी। 25-10 पढ़िए माता जी। आगे नारायणपुर 7-12-15। बहन जी कहाँ से करूँ? 20 नंबर। ठीक है, 20 से पढ़िए आंटी। अच्छा। ताबा पृथिवी ईदम अनंतरम तया एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तपोभिदं लोकोत्त्रायं लोकोत्थितं महात्मन् अपिहि तं शूरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः रात्रिलायो गृह्णन्ति षष्ठी इति उक्ता महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। गन्धर्व रुद्रादित्य वशवः ये च तथाय विश्वे अश्विनौ मरुतः च पुष्पपाः च गन्धर्व यक्षा संघा वीक्षन्ते तां विस्मिताः च एव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्रो नेत्रं महाबाहो बहुबाहु उवादं बहुदरं बहुदंष्ट्रा करालं दृष्ट्वा लोकाः व्यथिताः तथा अहम्। नमो विश्वं दीप्तं अनेकवर्णं व्यक्ताननं व्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं द्रष्टा पराणानि एव काला नलो सन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीदो देवेशो जगन्निवास। ठीक है मतलब। आगे गंगटोक पढ़िए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। 26। हाँ जी। अभिचतम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनिपाल संगै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र तथा सौ सहा समीयैरपि युद्धमुख्यै वक्त्राणि ते कर्माणः विशन्ति दृष्टा कराला भयानकानि केचिद् विलग्ना दश अन्तरेषु सदृशयन्ते चूर्णित उत्तमङ्गै। यथा नदीनां बहवो वेगो अम्बा समुद्रवेगा भिभिमुख द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि भिभिज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तदापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। लेलिहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनै जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तव्यग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे को भवनोग्र रूपो नमस्तुते देव वर प्रसीद। विज्ञातो मिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षया प्रकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्ति ऋतेऽपि तं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यानिकेषु योद्धा।
तस्मात् मुत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा शत्रु भुङ्क्षा राज्यं समृद्धा मयि वेतनिहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भवसव्य साचिन् द्रोणं च भीषं च जयादरथं च कर्णं यथा नवापि युद्धवीरान् मया हतास्तं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय है। उवाच। ठीक अच्छा है। ठीक है दीदी, ओम ओम शांति। शांति। आगे पढ़िए 16743 माता जी। दीदी कौन सी 16 वाला 33? 35 से पढ़िए माता जी। संजय उवाच एतच्छुच्चा वचनं केशवस्य कीर्ताञ्जलिर्विपमान किरीट नमस्कृत्वा भूये एव कृष्णं जगदं भीत प्रणम्ये। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् परित ते नूरजेत जगत प्रहुष्यते परिषत्ते नूरजेते रू है, हृदय वाला रू होता है ना वो। जगत प्रहुष्यत्य नुरज्यते च। नुरज्यते च राक्षसी भीतानि दिशो दर्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। कस्मात् च तेन नरमेन महात्म नमरेन महात्मन गरी एसे बर्माणोप्यादि कत्रे अनंत देवेश जगत निवास तमोक्षरम सदसत परम यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तादिवेद्यं च परम तधाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप वायुर्वर्णे वरुण शशंक प्रजापति स्तोम पितामहश्च नमो नमस्तुते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुनस्तात् पिष्टतस्य पुरस्ताद् पिष्टतस्य नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्ये मितविक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोषि सर्व सखेति मत्वा पर्वभम एकदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानत महिमानं तवेदं मया परमादात् पणयेन वापि। एच्वावहासार्थ महत्कीर्तोषि विहार सख्या सनभोजनेषु यच्चावहासार्थ मत्सत्कृतोषि विहार सख्या विहारशय्या सनभोजेषु एको अवाप्येच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वां महं परममेदं पितासि लोकस्य सचराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरि याना न ततो व्याधिकत् पुतन्यो लोकतरयो प्रभाव। ठीक है प्रभाव। आगे पढ़िए 16488। ओम शांति दीदी। हाँ क्या से पढ़ूं? पढ़िए। 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादेय त्वम् अहम् ईशम् इड्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिये प्रियाय अहर्षिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्व ऋषित अस्मि दृष्ट्वा भयेन च
प्रवेदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास क्रीटं गर्दिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवान वाच मया प्रश्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात् मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्धं तन्मे तोदन्नेन न दृष्टपूर्वं न वेदयाध्यायेन न दानेन च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपं साक्षी अहं निर्लोके दृष्टं तोदन्नेन कुरुपर्वीर माते व्यथा मा च विभुड भावो दृष्ट्वा रूपं घोर इदृक् मम इदं व्यापे तभी प्रीतमान घोरमिदृङ्गमेदम् ऐसे है। दृष्टा रूपम घोरमिदृक् मम इदं व्यापे दृङ्गमेदम्। ठीक है, पढ़िए मतलब आगे। व्यापे तभी प्रीतमना पुनः त्वं तव मे रूपम इदं प्रपश्ये संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास भूये आश्वासयामास च भीतमेनं भूतानां सौम्ये वपुरुमहात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मनुष्यरूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीं अस्मि समृद्धः सचेता प्रकृतिं गतः श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि एत मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शक काङ्क्षीण न अहं वेदैर्न तपसा न दानेन न च इज्जया साख्ये एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या तु अनन्ये साख्ये अहम् एवं विद्या अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु येष माम एति पांडव। ठीक है, पढ़िए माता जी आगे। 22,514। हाँ जी। ओम शांति। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत् त्वया उक्त्वं वचते नमोः अयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मानम् अपि च अव्ययम् एवं एतत् यथा आस्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपम् ऐश्वरम् दिव्यमाल्याम्बरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकवक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुतं दर्शनम् अनेकदिव्यभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्वर्यमयं देवम् अनन्तं
मुखम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। ओम शांति। हाँ जी। 11-12 से हम्म। देवी सूर्य सहस्रस्य भवति उपपदुत्थिता यदि मा सदृशी सा स्यात् भास अस्य महात्मनः तत्र एकस्तं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्य देवस्य शरीरं पाण्डवे तदा ततस विस्मयाविष्ट हृष्टरमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि आभासत अर्जुनवाच पश्यामि देवस्तव देवं देवे सर्वस्तात् भूत विशेष संगात ब्राह्मण मिशं कमलासनस्थ ब्रह्मानमीशम है, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मानमीशम। ब्रह्माण मिशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरुंगाश्च दिव्यान् अनेक बाहुदर वक्र नेत्रं पश्यामि तं सर्वत्र अनन्तरूपं नन्त न मध्यं न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजराशि सर्वतो दीप्तिमन्दं पश्यामि तं दुर्निख्यं समन्तान् दीप्तानलारकधुति अप्रमेयं त्वं अक्षरं परम वेदित्वयं त्वं अस्य विश्वस्य परम निधानं तम अभयं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन तं पुरुषमतमे अनादि मध्यंत अनंत बीजं अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्त हुतासन वक्रं स्वतेजसा विश्वं इदं तपन्तं धावा पृथिव्या इदं अन्तरं हि व्याप्त त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मनं ठीक है, माता जी को दीजिए अभी। शांति। हाँ जी। 21 से पढ़ते हैं। हाँ। अमितां स्वरसंधा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयत गुणान्ति स्वस्ति युक्ताय महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसव ये च साध्या विश्वे असिनो मरुतश्च उष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महतते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहं नभस्पृशं दीप्तं अनेकवर्ण व्यात्तननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एवं कानानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अबानिपालसंगे भीष्मद्रोणसुतपुत्र तथा असौ सह अस्मदेयपि यधमुखै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु चुन्नितै उत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्र एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा एव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति तथा प्रदीप्तं ज्वलनपतंगा विशन्ति नाशाय समुद्वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समुद्वेगा लेलिहास्ये ग्रासमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने जलद्भिः तेजभि आपूर्य जगत् समग्र भासा तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। 11-357। ओम शांति। हाँ जी। कौन से नंबर से पढ़े माता जी? बहन जी 30 से पढ़िए। 30। हाँ। लेली हसे
ग्रस्मान् समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वल ज्वलब्धि तेजो भी आपूर्य जगत हाँ? पढ़िए पढ़िए। ज्वलब्धि तेजो भी अपूर्य जगत समग्र भास तो उग्र प्रतपंती विष्णु 31 आख्या ही मे को भवान उग्र रूप नमः रूपम नमः नमः अस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातु इच्छामि भवंत आद्य न ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकस्य कृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुं ఒక సెకండ్ మాట్లాడదండ प्रवृत्त ऋतपीत्वा भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्ध मया एव एते निहतां पूर्वम् एव निमित्तमात्र भव सव्य साचिन् द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथा अन्यान् अपि योद्धवीरान् मया हतान् त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गतम् सगद्गदं भीतं प्रणम्य 36 अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्ररुष्य त्यनुज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्मात् च ते न नमेरण महात्मा गरीयसे ब्रह्माणः अपि आदिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्व अक्षर सत असत तत्परम यत् त्वादिदेव पुरुष पुराणं त्वस्य विश्वस्य परम निदानं वेत्ता असि वेद्य च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूपम् वायु यम अग्नि वरुणो शशांक प्रजापति त्व प्रपति महाश्च प्रपितामहश्च प्रपितामहश्च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयम् अपि नमः नमः ते। ठीक है। हाँ ठीक है। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। आगे पढ़िए माताजी 20638। ओम शांति। 20638 हाँ जी पढ़िए। 11 अध्यायम 10 श्लोक 10 नहीं 40 से पढ़िए 40। 40 अर्जुनवाच पश्यामि देवस्य वा देवादेहो सर्वस्यतः भूतु विधि विशेष चक्षुना ब्रह्मणामिषं कर्मफलसन्न्यास मूर्छिषं सर्वानुसारगच्छं दिव्यानु ये देवे यह हो देवादिदेवा मेरे द्वारा संपत्ति सब पाप के बने शरीर में सब देवताओं के अर्थ नहीं पढ़िए श्लोक पढ़ते जाइए माताजी। కదా చెప్తున్నాను చిన్నదే చెప్తాను బేంజీ చోటితే
प्राणियों की विशेष प्रकार की समृद्धियों के कमला कमलासन परे श्रेष्ठ चतुर चतुर नाना के और श्रेष्ठतम सात्विक सब त्रिशोणियों के तथा दिव्यम पार्थों को देखता हूँ। ओम शांति दी। ठीक है, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है? आगे पढ़िए, किनका अनम्यूट है फोन? हेलो। हाँ जी, हेलो। कितना नंबर? हेलो। रोल नंबर बताइए। हेलो तो हमें सुनाई देता ही है। हेलो नंबर तभी 4,438। कहाँ से बात कर रहे हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ से? भुवनेश्वर मधुबन। भुवनेश्वर मधुबन। ठीक है, पढ़िए। भुवनेश्वर टू मधुबन। ठीक है, पढ़िए। कितना नंबर है? कितना नंबर? 40 हेलो। 40 40 40। 40। नमो हे पुरातात अर्थ पृष्ठाः पूतेः नमो अस्तु मे सर्वत एव सर्व अनंत विद्यं असीम विक्रमः स्वयं सर्व समाप्तोऽसि तत असि सर्वः सखा इति सत्य प्रभुं जत उत्तम हे कृष्ण हे राघव हे सखा इति अजानता महिमानं प्रवविदुं मया तवादातुं प्रणयेन वा अपि जतत अवहासार्थ असकृत्यः अपि विहासयासन भोजनेषु एकः अथवा अपि तौनाप्युं तत समये स्वयं अहं प्रमेय श्री लोकस्य कराकरौ तौमित्र पूजस्य गुरुवर्यन् न तस्य अस्य अस्तभ्यादितः कृत अन्न लोकत्रयाम् अप्रियति प्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसाद्य स्वयम् अहम् इयं पिता एवं पुत्रस्य सखा एवं सत्तु प्रियाया अहर्षि देव शृणु दृष्टपूर्वंसितः असि दृष्टवा भयेन च प्रवेशन्तु मन में तत एवं से दृश्य देवरूपं प्रसिद्ध देवस्थ जगन्निवास अदृष्टपूर्वं दूषितम् असि दुष्टवा भयेन च अवस्थितं मन में तत एवं मे दर्श्य देवरूपं प्रसिद्ध देवन जगन्निवास करोड्नो गन्धिनो चक्रहस्तम् इच्छामि तयं दृष्ट अहं तथैव तेन एवं रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ति। ठीक है माता भगवान जी, वाद मया आगे पढ़िए माता जी। ओम शांति। हाँ जी, पढ़िए। ओम शांति। ओम शांति, रोल पढ़िए। नंबर है। हाँ। न वेदयाध्ययनेन दानैन च क्रियाभिः न तपोभिः न उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहं रूपलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर नृलोके द्रष्टुम शक्य मनुष्य लोके में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को नहीं
माते वेथा मात विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोरम इदुक मम इदम वेप्यतभि प्रीतमा पुनः त्वं तत एवं मे रूपम इदम प्रपश्यम् प्रीतमनः त्वं पुनः मे तत् एव इदम रूपम प्रपश्यम् प्रसन्न मन वाल नहीं ये काय इत्तेन वासुदेवस्थोतोकत्वा स्वकं रूपं दर्शमास भूया आश्वासमायास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सम्यव पूर्ण पुनः सम्यव भूत्वा महात्मा और नहीं अर्जुन दृष्टवः इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानी अस्मिन् तव सवृत्तः चेतेसा सचेता प्रकृतिं गतः सुदर्शनम् इदं रूपं दृष्टवान् अतीयत मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्गिन न अहं वेदैन तपसा न दानेन न च युज्यया शक्य एवं विधो दृष्टवान् असि मां यथा भक्तया तु अनन्या शक्य अहम् एव विधः अर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप मत्कर्म कृत मत्परमा भक्त संगवर्जिता नैवैर सर्वभूतेषु या समायति पांडव। रोल नंबर क्या है माता जी? एवं रोल नंबर 2340। सिर्फ 2340 या 20,340? 20,340। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और माता जी अच्छे से, ठीक है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। शांति हाँ जी। अर्जुन उवाच 11 का 1 मदन ग्रह परम गृह आध्यात्म संगीतम तत् यत्त्वया उक्तं वचम तेन मोहे अयं विगत मम भवापय हि भूतानां श्रुतो विस्तारस्य मया त्यक्त कमल प्रत्राख्यं महात्म्यम् अपि च अव्ययम् एवं एतत् तथा आख्यं त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् मन्यते यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो जोगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम् अव्ययम्। श्री भगवान उवाच 5 पश्य मे पार्थ रूपाणि अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतिनिश्च पश्य आदित्य वसून् रुद्रान् अश्विन मरुत तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत य एकस्त जगत् कृष्ण पश्य आदित्य सचराचर मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छामि। 8 न तु मां शक्यसि द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यम्। संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दशमास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम्। 10 अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक दत्तायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय देव अनंत विश्वतमुख। 12 ठीक। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 27988 10 का 11 का 12 है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् ह्यासः तस्य महात्मनः। 11 का 13 है। तत्र एकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। 11 का 14 है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणश्य शीर्षा देवं कृतंजलिः अभासत। 11 का 15 है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवां स्वत देवां स्तव
देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्राह्मण मिशम कमला ब्रह्मानमीशम है, ब्राह्मण नहीं हो, ब्रह्मानमीशम। ब्रह्माणमीशं कमलासन स्थ मृषिश्च सर्वानुरुंगाश्च दिव्यान् अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानो लार्कद्युतिम् अप्रमेयम् 11 त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो में 11 का 19 है अनादि मध्यांत अनंत बीजम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त कुटासन वक्त्रम तेजसा विश्वम इदम तपंतम। 11 का 20 है द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ठीक है माताजी, आगे पढ़िए। ओम शांति बहन जी। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युता महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवोजे च साध्या विश्वेशिनौ मरुतस्वस्मपाश्च गन्धर्वजक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता शैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुबाहु रूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा अहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्टिव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवा वनिपाल संघैः भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तोरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशननान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्यायिमे को भवानुग्ररूप नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे जैव स्थिता प्रत्यनकेषु दुधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ जशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि जोधवीरान् मया हतांस्त्वं जोहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच
एतच्छ्रुता वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृता भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीतभीतः प्रणम्य। ठीक है। भक्ति मार्ग में पढ़ते थे क्या आप गीता पहले से? हाँ, मैं संस्कृत इसी टीचर था ना। हाँ, इसीलिए एक्यूरेट एकदम उच्चारण बहुत अच्छा है आपका। मैंने संधि सहित पढ़ता हूँ, मैंने संधि विच्छेद नहीं करता हूँ। हाँ, वो विच्छेद से वही, कई बार वो उच्चारण थोड़ा सा सही भी नहीं लगता है। हाँ बाकी आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़े। हाँ। आगे बताइए राजा खेड़ा के माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म। अर्जुनवाच इमानि हरकेशं त प्रकृत्यं जगत् स्यात्नुरुपजते च रचंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंकाम कस्मात् च तेन नरमिर्महात्मन गिरिः से ब्राह्मण अपि अधिकन्ये अनंत देवेश जगत्रिवास कत्रे है। कत्रे अनंत देवेश जगत्रिवास जगन्निवास तोहम अक्षरम सत असत तत्पर अत्यत त्वम आदिदेव पुरुषो पुराण तोहम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेता असि वेदम च परम च धाम त्वम त्वम ततम विश्व अनंत रूपम वायु यम अग्नि वरुणम शंकर प्रजापति अहम तोहम प्रपीतमहाश्व च नमः नमः ते अस्तु सहं ततव पुनश्च उभे अपि नमः नमः ते नमः पुरस्तात् अथ प्रस्तुत ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्वस्य अनंत वीर्य अविद्यक्रम त्वं सर्वसमानोऽसि ततः असि सर्वः सखा इति मत्वा प्रसव यत् युक्तः कृष्ण ये यादव हे सखे इति अजानता महिष्मान तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा यपि च अपर सार्थ अस कृत असि विहारशयनु भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्मछं ततः छामि यं त्वम् अहम् अप्रमेय तत् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य द्विजस्य गिरिज्यान न तन्मस्मो धिक् पृथुन्य लोकेत्र प्रेष्य प्रति प्रभाव ठीक है तमस्य माता जी, प्राणे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी अच्छे से, और ना हाँ दीदी, ज्यादा मैं नहीं कह रही अटकना। हाँ, हूँ। ज्यादा परसों ही। जो हम्म। वो प्रश्नोत्तर चल रहे थे, काफी बार मैंने हाथ उठाया था पर मेरा हाथ वो नहीं हुआ था। शनिवार शुक्रवार को आगे बताइए किनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हुबली से 28372 हम्म, दीदी। पढ़िए पढ़िए, कौन सा नंबर 44 से पढ़िए, 7 44 से पढ़िए। हाँ जी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं भावये त्वाम् अहं पीतं तुल्य पिता इव पुत्रस्य तथा इव सख्यः सख्युः प्रियः पितायाः अर्हति देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रवर्तम् इच्छामि त्वां दृष्टम् अहं तथैव तेन देवरूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते 47 श्री भगवान वाचः मया प्रपन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमनान्तमाध्यं यन्मे प्रपन्नेन न दृष्ट्वा पूर्वम्
न देवयज्ञाध्ययने ध्येयज्ञेय न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः यः अहं त्रिलोके दृष्टं स्वरण्येन कुरु कर्या माते यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् मम इदं व्यथे कविः प्रीतमनाः पुनः त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। ठीक है माता जी। संजय उवाच ओम शांति दीदी। हाँ जी पढ़िए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तत्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च प्रीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान् उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवान् अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वैदेन तपसा न दानेन न च ज्ञेयः शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्वा त्वनन्या सख्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। पहले से पढ़ रही दीदी। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं सच न स्तेन मोहोऽयं विगतो मम भव्याप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान् वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथसहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। ठीक है माता जी। पश्चादित्य आगे पढ़िए सुदत। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ दीदी कौन से नंबर से पढ़ना है? 6 12 से 6 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। 11 का अध्याय का 6वां। एक मिनट। हाँ पश्य आदित्यना वसुन रुद्रान अश्विनो मारुत तथा बृहणि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत इह एकस्थं जगत कृतस्थ पश्यम अधसचराचरं मम देह गुडाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम् इच्छासि न तु मम शक्यसे दृष्टुम् एनन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्। संजय उवाच एवं युक्त्वा तत राजन महायोगेश्वरः हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वर्यम् अनेक वस्त्र नयनम् अनेक द्रभूत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यनेकोद्युधम् दिव्यमालयं रथं दिव्यं गन्धानुलेपनं सर्वस्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्।
11 का 12 दिव्यम सूर्यम सहस्रम भवेत युगपत उद्वृता यदि मा श्रुदसि स स्यात् भास तस्य महात्मान् तत्र एकस्थं जग्रत कृस्तानं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवादेवस्य शरीरे पांडवः तदा ठीक है ततः स माताजी। हाँ ओके ओम आगे शांति पढ़िए माताजी। माताजी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा सूरत के माताजी ना। ओके दीदी हमेशा पढ़ने से उच्चारण एक्यूरेट हाँ ये होगा। बात सही है पर हम ज्वाइंट नहीं हो सकते लास्ट हाँ में ज्वाइंट नहीं होते हैं कोई बात नहीं, घर में ही आप जब भी फ्री रहते तो उच्चारण के साथ साथ रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा तो उच्चारण सही होगा फिर। ठीक है ओके ठीक। आगे पढ़िए बेंगलोर के माताजी। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमान् धनञ्जय प्रणयं शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा विशेषभूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं वृषिञ्च सर्वान्नुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तान्नलार्कधृतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वं 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 वयं शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं धावा पृथिव्योरिदमन्तर् धावा पृथिव्योरिदमन्तः चेंज दमन्तर्हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसन्धा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षिर्सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिर्पुष्कलाति रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोश्च पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वान् लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। ठीक है माताजी। आगे पढ़िए माताजी दावनगिरी। विजय माताजी इनका नाम लिखा है, पढ़िए माताजी। ओम शांति बहन जी हाँ जी 6617 रोल नंबर और रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृश्यं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्ता विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं विष्णो दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः
यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमावि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवासि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ले लिह्यसे ग्रह समानः समन्ता लोका समग्रा लद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो अव्याह्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ठीक है माता जी। ओम शांति जी। अभी अभी भी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, लेकिन टाइम पूरा हुआ है, तो जिनका भी बाकी है अगले टेस्ट तक पढ़ करके रखिएगा, ताकि जो भी ज्वाइन होते हैं उन सबका ही श्लोक पढ़ना हो सके। 11वें अध्याय के श्लोक वैसे भी कठिन है, लेकिन घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि उच्चारण में गलतियां न हो, क्योंकि सभी सुनते हैं तो आपका सीख करके कोई सुनने वाले फिर गलत उच्चारण ही न सीखे। इसीलिए, और वैसे पुराना जो किताब है श्लोक का, अगर उसमें से पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो उच्चारण करने में भी शायद सुविधा हो सकती है, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।